हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केबीटी ज्योग्राफी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व के जो कृषि प्रदेश है या कृषि तंत्र है उनका अपन अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है। इससे पहले अपन ने देखा कि एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी क्या होती है, यानी कि कृषि प्रकार की क्या होती है। कृषि प्रकार की के माध्यम से अपन ने कृषि के प्रकारों का जो है डिसाइड किया कि कृषि के प्रकार विश्व में कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं, और उन प्रकारों के लिए अपन ने एक कमीशन बनाया कि इस कमीशन के जो उद्देश्य है उस उद्देश्य के आधार पर अपन कृषि के प्रकारों का डिसाइड करेंगे, और कृषि के प्रकारों का निर्धारण करने के बाद में अपन जो पूरा का पूरा विश्व का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है ना उसका अध्ययन करेंगे। तो उसका अध्ययन करने के लिए क्या करेंगे अपन, जैसे कोई वर्ल्ड है ना, जैसे कोई विश्व है, तो अपन ने इसमें कृषि के प्रकारों को देख लिया। ठीक है। अब कृषि के प्रकारों को देखने के बाद में अपन क्या करेंगे, उनको कृषि प्रदेशों में विभाजित करेंगे। ठीक है। तो उसी हिसाब से ये कृषि का प्रादेशिकरण है। एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैं आपको समझा देता हूँ। इस कृषि का जो प्रादेशिकरण है ना, रीजनलाइजेशन, उसके आधार पर मतलब अपन कृषि को जो है विभिन्न विभिन्न भागों में विभाजित करेंगे। जैसे विटेल्सन ने कृषि प्रदेश बताए थे, फिर हटिंगटन का हो गया, ओलाफ जोनासन का हो गया, बेकर का हो गया, वोल्कनबर्ग का हो गया, जॉनसन का हो गया, टेलर का हो गया। ठीक है। तो ये सारे के सारे जो भी जोग्राफर्स थे, एग्रीकल्चरल जोग्राफर्स थे, तो उन्होंने अपने हिसाब से कृषि का प्रादेशिकरण कैसे किया, और प्रादेशिकरण करने के बाद में उन्होंने कृषि को किन किन भागों में विभाजित किया, अपन वो चीज़ यहाँ पे समझेंगे। तो आज अपन क्या पढ़ने जा रहे हैं, एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व का कृषि प्रदेश का जो तंत्र है, उसका जो एक ढांचा है वो किस प्रकार से बना है, वो अपन यहाँ पे आज पढ़ रहे हैं। ठीक है। वर्ल्ड एग्रीकल्चर सिस्टम का अध्ययन करने के लिए विश्व को विभिन्न प्रदेशों में विभाजित किया जाता है इसके अंदर, यानी कि कृषि विश्व के जो कृषि तंत्र है ना, उसमें विश्व का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है ना, उसको विभिन्न भागों में विभाजित किया जाता है। किसमें? कृषि के प्रदेशों में। विश्व को विभिन्न कृषि प्रदेशों में विभाजित करने की ये प्रोसेस जो है रीजनलाइजेशन या फिर प्रादेशिकरण कहलाती है। ठीक है। अब प्रादेशिकरण के दो उपागम है। पहला कौन सा है? भौतिक उपागम। या तो देखना, अपन कृषि का जो अपन ने देखा, जैसे मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है। अपन ने देखा कि कृषि प्रकार की क्या होती है। सबसे पहले अपन ने क्या देखा कि कृषि प्रकार की क्या होती है। ठीक है। एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी अपन ने देखी थी, पढ़ी थी। तो एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के हिसाब से अपन ने विश्व के कृषि के प्रकारों का अध्ययन कर लिया कि यहाँ पे कि जैसे ये पूरा का पूरा वर्ल्ड मैप है। ठीक है। एक मोटा मोटा देख लेना आप समझने के लिए कि ये विश्व का मैप है। तो इसके हिसाब से यहाँ पे किस प्रकार की कृषि हो रही है, यहाँ पे किस प्रकार की कृषि हो रही है, इस यूरोप में किस प्रकार की कृषि हो रही है, अफ्रीका के अंदर किस प्रकार की हो रही है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस प्रकार की हो रही है, और एशिया के अंदर किस प्रकार की कृषि हो रही है। तो अपन ने कृषि के प्रकारों को तो देख लिए यहाँ पे, लेकिन अब उनका प्रादेशिकरण करेंगे कि यहाँ पे जो है किस आधार के ऊपर अपन ने कृषि के प्रकारों को देखा, इस जगह पे किस आधार पर अपन ने कृषि के प्रकारों को देखा, ऑस्ट्रेलिया के अंदर किस आधार पर अपन ने कृषि के प्रकारों को देखा, या फिर पूरे विश्व में यूरोप के अंदर जो है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका के अंदर जो कृषि हो रही है उसके प्रकारों का अध्ययन करने के लिए अपने किस प्रकार का रीजनलाइजेशन यानी कि प्रादेशिकरण किया। तो विश्व के एग्रीकल्चर सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड को पढ़ने के लिए अपन क्या करते हैं, विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित करते हैं, और कृषि प्रदेशों को विभाजित करने की जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, प्रादेशिकरण कहलाती है। प्रादेशिकरण के दो उपागम है। उपागम का मतलब ये है कि अपन जो है इसका जो प्रादेशिकरण करेंगे ना, इसके दो उपागम है। पहला तो है भौतिक उपागम और दूसरा है आर्थिक उपागम। ठीक है। आर्थिक उपागम में मतलब सांस्कृतिक भी आ गया। ठीक है। इसके अंदर सामाजिक भी आ गया। तो अपन ने देखा था, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, जब अपन एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी पढ़ रहे थे तो अपन ने चरों के माध्यम से अपन ने देखा कि कौन कौन से चर हैं। वही चर यहाँ पे भौतिक उपागम कहलाते हैं, और वही चर यहाँ पे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चर कहलाते हैं। यानी कि इन चरों के आधार पर जो है अपन एग्रीकल्चर सिस्टम के अंदर जो है वर्ल्ड का जो पैटर्न है ना, उसके हिसाब से अपन कृषि का प्रादेशिकरण यहाँ पे समझने जा रहे हैं। ठीक है। तो अपन यहाँ पे देखते हैं कि कृषि के प्रादेशिकरण के कितने उपागम है, दो। पहला भौतिक, दूसरा आर्थिक। कृषि का प्रादेशिकरण करने के लिए भूभौतिकी कारकों जैसे जलवायु, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, मृदा। ठीक है। यानी कि अपन भौतिक उपागम में क्या देखते हैं कि कृषि का जो प्रादेशिकरण करेंगे ना अपन, जैसे कि अपन देखते हैं कि अमेरिका के अंदर कौन सी प्रकार की कृषि की जा रही है, तो वहाँ पे उस प्रकार की कृषि में जो अपन ने कृषि का प्रादेशिकरण किया, कृषि की प्रकार की देखी, तो कृषि की प्रकार की देखने के लिए अपन भाई चरों का उपयोग करते हैं ना। अपन ने देखा था कि समस्या आ रही थी। कौन सी समस्या आ रही थी? कृषि एग्रीकल्चर टाइपोलॉजी के अंदर अपन ने समस्या देखी थी कि कोई ये एरिया है, इसका एक्सपेंशन कितना होगा। ठीक है। इसका जो अध्ययन का क्षेत्र होगा वो कितना होगा। पहली समस्या तो ये थी। और दूसरी समस्या क्या थी कि चरों का डिसाइडेशन कैसे होगा, चरों का डिसाइड कैसे करेंगे। यानी कि चर अपन यहाँ पे भौतिक चर में अपन लेंगे, जलवायु लेंगे, तापमान लेंगे, आर्द्रता लेंगे, मिट्टी लेंगे,
या फिर वर्षा लेंगे, तो ये चीज़ जो है ये चीज़ चर कहलाती थी। चर के हिसाब से अपन जो है कृषि का अपन यहाँ पे प्रकार देख रहे थे कि इस जलवायु के आधार पर यहाँ पे इस प्रकार की कृषि हो रही है, यहाँ पे अगर मृदा ऐसी है तो यहाँ पे इस प्रकार की कृषि हो रही है। तो अपन ने चरों के हिसाब से देखा तो वहाँ पे चर की समस्या आ रही थी जब अपन कृषि प्रकार की पढ़ रहे थे। तो इसमें भौतिक उपागम में अपन क्या सम्मिलित करते हैं, भौतिक चर सम्मिलित करते हैं कृषि के प्रादेशिकरण समझने के लिए। भौतिक चर कौन कौन से, कोई जलवायु हो गया, तापमान हो गया, वर्षा होगी, आर्द्रता होगी, मृदा होगी। और आर्थिक उपागम में क्या लेंगे अपन, आर्थिक तत्वों का आर्थिक जो तत्वों के जो चर है ना वो लेंगे। कौन सा हो गया, जैसे वहाँ पे कितनी कितनी इकोनॉमी लग रही है वहाँ पे, और किस प्रकार के मशीनरी चीज़ों से वहाँ पे कृषि हो रही है, वहाँ पे जो है अपने शक्ति के संसाधन कितने प्रकार के हैं, वहाँ पे जो है अपन जो पानी का जो अपन व्यवस्था कर रहे हैं वहाँ पे किस प्रकार से लेके आ रहे हैं वहाँ पे, तो वही चीज़ अपन इसमें यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि हंटिंगटन, ओलाफ जोनासन, बेकर, वोल्केनबर्ग, जोन्स और टेलर, ये जो लोग हैं इन्होंने तो किया भौतिक उपागम को लेके। अभी मैं आपको समझाऊंगा कि हंटिंगटन ने जलवायु के आधार पर विश्व को 4 कृषि भागों में विभाजित किया है, 4 कृषि प्रदेशों में। ओलाफ जोनासन ने 4 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। बेकर ने विभाजित किया अमेरिका को, और वोल्केनबर्ग ने अपने यूरोप को जो एशिया को जो है विभाजित किया अपने भौतिक चर के आधार पर। जो कृषि का प्रादेशिकरण किया उसमें वोल्केनबर्ग ने एशिया को किया, जोन्स ने किया, फिर टेलर ने किया। ठीक है, और अपन देखते हैं यहाँ पे विटलसी, डरवेंट विटलसी ने कृषि विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। वो किस प्रकार पे किया, वो अपने आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चरों के आधार पर किया। और जो हंटिंगटन और जोनासन, बेकर, वोल्केनबर्ग, जोन्स और टेलर, इन्होंने किस आधार पर किया, इन्होंने भौतिक चर जो भी जलवायु, मृदा, तापमान, वर्षा, आर्द्रता, ये जो भी है इनके आधार पर जो है अपने विश्व को कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। तो अपन देखते हैं कि अपन ने यहाँ पे देखा कि एग्रीकल्चरल यानी कि एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, एग्रीकल्चरल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। तो इसके अंदर अपन ने क्या देखा कि अपन ने सबसे पहले पिछले लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि कृषि प्रकार की क्या होती है, एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी क्या होती है। तो एग्रीकल्चरल टाइपोलॉजी के साथ साथ में अपन ने उसी के प्रकार कृषि के प्रकार पढ़ लिए थे। कृषि के प्रकारों को पढ़ने के बाद में विश्व में किस किस प्रकार की कृषि हो रही है, विश्व में किस प्रकार की जो है कृषि हो रही है, उसका प्रादेशिकरण कैसे करेंगे अपन, कि इस एरिया में जलवायु के आधार पर प्रादेशिकरण करेंगे, या फिर इस एरिया में अपन मृदा के आधार पर करेंगे, या फिर आर्द्रता के आधार पर करेंगे, या फिर तापमान के आधार पर करेंगे। तो ये जो चर है ना, या फिर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक चर ले लो, इनके आधार पर जो कृषि का प्रादेशिकरण हो रहा है ना, तो वो ये चीज़ अपन यहाँ पे पढ़ते हैं। तो अपन अगले लेक्चर में क्या पढ़ेंगे कि जोनासन ने, हंटिंगटन ने किस आधार पर जो है अपने कृषि का प्रादेशिकरण किया, जोनासन ने किस प्रकार से किया, बेकर ने किस प्रकार से किया, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो अपने आता है वो है डरवेंट विटलसी का। डरवेंट विटलसी का बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है फर्स्ट ग्रेड के अंदर, प्रोफेसर के अंदर, यूजीसी नेट के अंदर, हर बार यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो अपन इसको अच्छे से कवर करेंगे। तो आज अपन ने इस छोटे से टॉपिक में अंदर अपन ने क्या पढ़ा कि जो कृषि का प्रादेशिकरण है विश्व के अंदर वो अपन कैसे करते हैं। पहले प्रकारों को देखा अपन ने, कृषि के प्रकारों को देखने के बाद जब अपन विश्व में कृषि का अध्ययन करने जा रहे थे तो उनका अपन ने प्रादेशिकरण किया। बिना प्रादेशिकरण किए अपन विश्व में कृषि प्रदेशों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को एरिया पता नहीं होगा। जैसे एशिया का एरिया वोल्केनबर्ग को पता था, तो वोल्केनबर्ग ने अच्छे से उनको जो है अलग अलग भागों में विभाजित करके उनका स्टडी कर लिया। जैसे विटलसी हो गया, तो विटलसी को एरिया का मतलब नॉलेज था थोड़ा बहुत, तो विटलसी ने क्या किया, पूरे विश्व को, जो पूरा विश्व का मैप है ना, उसको विश्व के 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। उसने अलग अलग जो जैसे चलवासी पशुचारण की एरिया कौन सा है, अपने भूमध्य सागरीय कृषि है, स्थानांतरित कृषि, उसका एरिया कौन सा है, अपने जो भूमध्य सागरीय कृषि है उसका एरिया कौन सा है, अपने वापस आती है कि वाणिज्यिक अन्न कृषि कहाँ हो रही है, वाणिज्यिक पशुपालन कृषि कहाँ हो रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे जो है विटलसी ने बताई थी, वो चीज़ अपन आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या स्टार्ट करेंगे, हंटिंगटन का जो है विश्व में जो हंटिंगटन का जो अपने भौतिक चरों के आधार पर जो वर्गीकरण किया, इसने जलवायु को लिया था। तो ये चीज़ अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। इस लेक्चर में अपन ने इतना सा समझा सिर्फ कि विश्व के जो कृषि का जो तंत्र है ना, यानी कि विश्व के कृषि प्रदेशों को विभाजित करने के लिए, प्रदेशों को बांटने के लिए अपन क्या करते हैं, विश्व का कृषि प्रदेशों का प्रादेशिकरण करते हैं। ठीक है, प्रादेशिकरण करते हैं। उसके प्रादेशिकरण के जो उपागम है वो कितने हैं, 2 हैं। कौन से, भौतिक और आर्थिक। भौतिक के अंदर भौतिक चरों को लिया जाता है, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के अंदर इस प्रकार के चरों को लिया जाता है, जिस प्रकार से डरवेंट विटलसी ने लिया था। तो अगले लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, हंटिंगटन का वर्गीकरण। ठीक है, थैंक यू।